क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जितनी तेजी से दौड़ रहे हैं, मंजिल इतनी ही दूर होती जा रही है? आपकी तनख्वाह तो शायद साल में एक बार बढ़ती है, या वो भी नहीं, लेकिन आटे, चीनी, पेट्रोल और बिजली की कीमतें हर हफ्ते नए रिकॉर्ड्स कायम करती हैं। ये महज आपका वहम नहीं, बल्कि पाकिस्तान का मौजूदा मुआशी सच है। रुपए की गिरती हुई कदर एक ऐसी खामोश दीमक है जो आपकी बरसों की मेहनत की कमाई को डब्बों और बैंकों में पड़े पड़े खा रही है। आज से 10 साल पहले 1 लाख रुपए की जो कदर थी, आज वो शायद 30,000 के बराबर भी नहीं रही। इस भयानक हकीकत ने हमें एक सबक दिया है। आज के दौर में सिर्फ बचत करना खुदकुशी के मुतरादिफ है। बका का वाहिद रास्ता सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट है। आम पाकिस्तानी के जहन में यह गलत फहमी बैठ गई है कि सरमायाकारी तो सेठों, वडेरों या करोड़पति ताजरों का खेल है। हमें लगता है कि जब तक हमारे पास लाखों रुपए नहीं होंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सोच सरासर गलत है। हकीकत यह है कि समंदर कतरों से बनता है और बड़ी दौलत छोटी बचतों को काम पर लगाने से बनती है। ये वीडियो आपको मायूसी के अंधेरों से निकालकर अमली दुनिया में ले जाने के लिए बनाया गया है। यहाँ हम आपको सरमायाकारी के 15 ऐसे आजमूदा और काबिल अमल तरीके बताएंगे जिनके लिए आपको करोड़ों की नहीं बल्कि चंद हजार रुपयों और थोड़ी सी समझबूझ की जरूरत है। नंबर 1, कमेटी, बीसी, सरमाया जमा करने का रवायती जरिया। पाकिस्तान के कल्चर में कमेटी एक ऐसा मालियाती टूल है जिसे अगर जहानत से इस्तेमाल किया जाए तो यह सरमायाकारी की पहली सीढ़ी बन सकता है। अगरचा मालियाती माहिरीन कहते हैं कि इस पर मुनाफा या सूद नहीं मिलता, लिहाजा ये टेक्निकली इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन नफसियाती तौर पर यह आम आदमी के लिए बेहतरीन है। इंसान फितरतन खर्च करने का आदी है। जब आपके पास कैश होता है तो वो खर्च हो जाता है। कमेटी आपको जबरदस्ती बचत, फोर्स्ड सेविंग का आदी बनाती है। आप पर एक जिम्मेदारी होती है कि हर महीने पैसे देने हैं। यूं आप फजूल खर्ची से बच जाते हैं। अपने दफ्तर, महल्ले या खानदान के काबिल इत्मीनान लोगों के साथ मिलकर 5 या 10 हजार की कमेटी डालें। लेकिन याद रखें, कमेटी का मकसद सिर्फ पैसे जमा करना नहीं होना चाहिए। हिकमत अमली ये होनी चाहिए कि पहली या दूसरी कमेटी लें या उठाएं और इस यकमुश्त रकम से फौरन कोई असासा जैसे सोना, प्राइज बॉन्ड या किसी प्लाट की डाउन पेमेंट खरीद लें। अगर आप कमेटी के पैसे लेकर शादियों या खानों पर उड़ा देंगे तो आप नुकसान में रहेंगे। नंबर 2, प्राइज बॉन्ड्स, उम्मीद और तहफ़्फ़ुज़ का संगम। यह पाकिस्तान का सबसे कदीम और मकबूल तरीका है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेरे निगरानी जारी होने वाले प्राइज बॉन्ड्स आम आदमी के लिए बेहतरीन है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी असल ज़र, प्रिंसिपल अमाउंट महफूज रहती है। आपने अगर 100 रुपए का बॉन्ड लिया है तो वो 100 रुपए तो आपके ही रहेंगे, लेकिन अगर किस्मत ने साथ दिया तो वो 100 रुपए लाखों में बदल सकते हैं। ये एक रिस्क फ्री लॉटरी है। घर में कैश रखने की गलती कभी ना करें। अगर आपके पास इमरजेंसी के लिए 50,000 रुपए पड़े हैं तो उन्हें 50,000 के प्राइस बॉन्ड्स की शक्ल में रखें। ये लिक्विडिटी के जुमरे में आते हैं, यानी जब आपको पैसों की जरूरत हो आप किसी भी बैंक या मनी चेंजर से उन्हें फौरन कैश करवा सकते हैं। यूं आपका पैसा महफूज भी है और किस्मत आजमाने का मौका भी मौजूद है। नंबर 3, म्यूचुअल फंड्स, माहिरीन के जरिए कमाई। बहुत से लोग स्टॉक मार्केट के नाम से डरते हैं और ये डर बजा भी है, क्योंकि वहां मालूमात के बगैर जाना नुकसानदेह हो सकता है। इसका बेहतरीन हल म्यूचुअल फंड्स है। म्यूचुअल फंड एक मुश्तरका खाता है जहां हजारों लोग अपने पैसे डालते हैं। इन पैसों को संभालने के लिए माहिरीन की एक टीम फंड मैनेजर्स होती है जो इन पैसों को स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दीगर जगहों पर लगाती है। आप मेज़ान इन्वेस्टमेंट, MCB, आरफ हबीब या NBP फंड जैसी कंपनियों में खाता खुलवा सकते हैं। आप माहाना सिर्फ 500 या 1,000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप सूद से बचना चाहते हैं तो शरिया कंप्लाइंट या इस्लामिक फंड्स का इंतखाब करें। तारीखी तौर पर इन फंड्स ने बैंकों से बेहतर मुनाफा दिया है, जो कि हालात के मुताबिक 15% से 20% सालाना तक जा सकता है। नंबर 4, सोना, महंगाई का बेहतरीन तोड़। तारीख गवाह है कि जब भी कागज के नोट की कदर गिरती है, सोने की कदर बढ़ती है। सोना महंगाई के खिलाफ बेहतरीन ढाल, हेज है। खवातीन और आम लोग सरमायाकारी के नाम पर सोने के जेवरात, ज्वेलरी बनवा लेते हैं। ये सरासर नुकसान है। जेवरात बनाते वक्त सुनार आपसे मेकिंग चार्जेस बनवाई लेता है और बेचते वक्त काट लेता है। यूं आपका 20 से 25% सरमाया जाया हो जाता है। दुरुस्त तरीका यह है कि हमेशा 24 कैरेट खालिस सोना खरीदें, छोटे गोल्ड कॉइन्स या बिस्किट खरीदें। आजकल बड़े सराफा बाजारों और आरफ हबीब गोल्ड जैसे अदारों से आप 1 ग्राम, 2 ग्राम या 5 ग्राम के बिस्किट भी खरीद सकते हैं। जैसे ही कमेटी निकले या तनख्वाह में से कुछ बचे, सोना लेकर रख लें। यह आपकी मुश्किल वक्त की इंश्योरेंस है। नंबर 5, चांदी, गरीब आदमी का सोना। अगर सोने की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और आपकी पहुंच से बाहर हैं तो मायूस ना हो। चांदी एक बेहतरीन मुतबादल है। चांदी सिर्फ जेवरात नहीं बल्कि एक सनती धात, इंडस्ट्रियल मेटल है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स और बैटरियों में चांदी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आलमी मंडी में इसकी तलब बढ़ रही है। पाकिस्तान में इसे गरीब आदमी का सोना कहा जाता है। आप चांदी की ईंटें या बिस्किट लेकर महफूज कर सकते हैं। तवील मुद्दत में यह आपको हैरान कुन मुनाफा दे सकती है। नंबर 6, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, कौमी बचत। अगर आपको रिस्क बिल्कुल पसंद नहीं और आप चाहते हैं कि हर महीने एक तयशुदा रकम मिलती रहे तो हुकूमत पाकिस्तान की कौमी बचत स्कीमें बेहतरीन है। ये खास तौर पर बेवाओं, बुजुर्ग शहरियों और रिटायर्ड अफराद के लिए बेहतरीन है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट पर मुनाफे की शरह कमर्शियल बैंकों से कहीं ज्यादा होती है। सबसे अहम बात यह है कि इसके पीछे हुकूमत की जमानत होती है, यानी आपका पैसा डूबने का कोई खतरा नहीं। आप डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में भी तवील मुद्दती सरमायाकारी कर सकते हैं। नंबर 7, स्टॉक मार्केट, डिविडेंड शेयर्स, कंपनियों के हिस्सेदार बने।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से डरना छोड़ें और इसे समझना शुरू करें। आम आदमी को यहाँ ट्रेडिंग, रोजाना शेयर खरीदना और बेचना नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें नुकसान का खदशा होता है। इसकी बजाय आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। ऐसी बड़ी और मजबूत कंपनियों, ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स खरीदें जो मुनाफा बख्श हों और अपने शेयर होल्डर्स को बाकायदगी से डिविडेंड देती हों। डिविडेंड वो मुनाफा है जो कंपनी आपको देती है। मिसाल के तौर पर खाद बनाने वाली कंपनियां, तेल और गैस की कंपनियां या बड़े बैंक, आप इनके शेयर्स लेकर रख लें और भूल जाएं। जैसे जैसे कंपनी कमाएगी, आपको सालाना या शिशमाही मुनाफा डिविडेंड घर बैठे मिलता रहेगा और शेयर की कीमत अलग बढ़ेगी। नंबर 8, रियल एस्टेट, एक साथ पर जमीन का टुकड़ा। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी को सरमायाकारी का बादशाह समझा जाता है, लेकिन एक साथ करोड़ों रुपए लाना मुश्किल है। इसका हल एक साथ यानी इंस्टॉलमेंट्स में है। इसका तरीका यह है कि बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज 5 साल या 3 साल एक साथ पर प्लाट्स की फाइलें देती हैं। आप डाउन पेमेंट, जो कि अक्सर 2 या 3 लाख होती है, देकर फाइल अपने नाम करवा सकते हैं और फिर माहाना 10 से 20 हजार किस्त दे सकते हैं। यहाँ फ्रॉड का खदशा बहुत ज्यादा होता है। सिर्फ इन सोसाइटीज में इन्वेस्ट करें जो मशहूर हों, जिनके पास सरकारी इदारों जैसे CDA, LDA का NOC मौजूद हो और जहां तरक्याती काम तेजी से जारी हो। सस्ती तरीन के चक्कर में गैर मारूफ जगहों पर पैसा मत फंसाएं। नंबर 9, सोलर सिस्टम, खर्चा कम करना भी कमाई है। ये एक जदीद और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। आजकल बिजली के बिल घर के बजट का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुके हैं। अगर आपके पास छत है तो वहां सोलर पैनल लगवाना किसी भी बैंक स्कीम से ज्यादा मुनाफा बख्श है। फर्ज करें आपका बिजली का बिल 20,000 रुपए माहाना आता है। सोलर लगाने से ये बिल तकरीबन खत्म हो जाता है, यानी आप हर महीने 20,000 रुपए बचा रहे हैं, जो कि सालाना 2,40,000 रुपए बनते हैं। सोलर सिस्टम पर लगाया गया पैसा आमतौर पर 3 से 4 साल में वापस रिकवर हो जाता है और अगले 20 साल तक आपको मुफ्त बिजली मिलती है। ये एक ऐसा असासा है जो आपकी जेब से बोझ हटा देता है। नंबर 10, मवेशी पालना, सादे पर, दही मईशत का हुस्न। अगर आप दही पस मंजर रखते हैं या आपका गांव आना जाना है तो ये एक कदीम लेकिन इंतहाई मुनाफा बख्श तरीका है। इससे हिस्सादारी या आदियाई भी कहते हैं। आप शहर में रहते हुए मवेशी नहीं पाल सकते, लेकिन आप किसी किसान को एक बछड़ा, कट्टा या बकरा खरीद कर दे सकते हैं। किसान इसे पालेगा, चारा डालेगा और बड़ा करेगा। जब ईद उल अज़हा पर वो जानवर बिकेगा तो असल कीमत निकाल कर ऊपर का मुनाफा आप और किसान आधा आधा तकसीम कर लेंगे। ये सुन्नत नबवी भी है और इसमें बरकत भी है। इसमें आपका पैसा बढ़ता है और गरीब किसान का रोजगार चलता है। नंबर 11, करेंसी हेजिंग, डॉलर या पाउंड कदर की हिफाजत। अगरचा मुल्क की मईशत के लिए ये बहुत अच्छा अमल नहीं समझा जाता, लेकिन एक आम आदमी अपनी जमा पूंजी को महफूज रखने के लिए ये तरीका अपनाता है। रुपए की बेकदरी की वजह से आपके बैंक में पड़े रुपए अपनी कदर खो रहे हैं। अपनी बचत का कुछ हिस्सा मुस्तहकम करेंसी जैसे अमेरिकी डॉलर, बरतानवी पाउंड या यूरो में तब्दील करके रख लें। मुतबादल डिजिटल, अगर आप टेक्नोलॉजी समझते हैं तो आप स्टेबल कॉइन USDT जैसी डिजिटल करेंसी में भी सरमाया रख सकते हैं, जो डॉलर के बराबर रहती है, लेकिन इसके लिए क्रिप्टो करेंसी की समझबूझ और एहतियात बहुत जरूरी है। नंबर 12, जाती हुनर, खुद पर सरमायाकारी। वारन बफेट दुनिया के अजीम सरमायाकार कहते हैं, सबसे बेहतरीन सरमायाकारी वो है जो आप अपनी जात पर करते हैं। हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जाने अनजाने में कितना ही वक्त और पैसा ऐसी जगहों पर जाया कर देते हैं जिनका हमें कोई तवील मुद्दती फायदा नहीं होता। क्या ही अच्छा हो कि हम अपनी तरजीहात बदलें और खुद पर सरमायाकारी की आदत डालें। इसका तरीका बहुत सादा है। हर महीने अपने बजट में से सिर्फ 500 या 1,000 रुपए अपनी जात के लिए मख्तस करें। इस रकम से कोई अच्छी किताब खरीदें, कोई ऑनलाइन कोर्स करें, किसी सेमिनार में शिरकत करें या कोई ऐसी ऐप सब्सक्राइब करें जो आपके जहन की आबियारी करे और आपको शऊर की नई मनाजिल तय करवाए। आज के दौर में सीखना बहुत आसान हो चुका है। सच पूछें तो काश ये सहूलियात हमें 20 साल पहले मुयस्सर होती तो हमारा कितना ही कीमती वक्त बच जाता जो हमने धक्के खाकर सीखने में लगाया। आप खुशकिस्मत हैं कि आज टेक्नोलॉजी ने कामयाबी का रास्ता मुख्तसर कर दिया है। इस सिलसिले में हम आपके लिए एक बेहतरीन ऐप तजवीज कर रहे हैं जिसका नाम मुहर्रिक है। ये ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पर दस्तयाब है। इसकी खास बात यह है कि ये आपको 1 हफ्ते का मुकम्मल फ्री ट्रायल देती है। आप 1 हफ्ता इसे मुफ्त इस्तेमाल करके देखें। अगर आपको लगे कि ये आपकी जिंदगी में बेहतरी ला रही है तो मामूली सी फीस पर इसे जारी रखें, वरना आपके पास कैंसिल करने का इख्तियार तो हमेशा मौजूद है। फैसला आपका है, वक्त जाया करना है या खुद को कीमती बनाना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नंबर 13, छोटा ऑनलाइन कारोबार, रीसेलिंग डिजिटल दुकान। आज के दौर में दुकान खरीदने या किराए पर लेने की जरूरत नहीं। आपका स्मार्टफोन आपकी दुकान है। रीसेलिंग का मॉडल अपनाएं। आप लाहौर के शाह आलम मार्केट या कराची की बोल्टन मार्केट जैसे होलसेल बाजारों से सस्ती अशिया जैसे बच्चों के खिलौने, घड़ियां, मोबाइल गैजेट्स या खवातीन के कपड़े खरीदें। इनकी अच्छी तस्वीर बनाएं और उन्हें दराज, फेसबुक मार्केट प्लेस या OLX पर अपना मुनाफा रखकर बेचें। इसमें सरमाया बहुत कम लगता है और अगर आप मेहनती हैं तो ये एक बड़े कारोबार में तब्दील हो सकता है। नंबर 14, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, 5,000 में शॉपिंग मॉल के मालिक बने। ये पाकिस्तान में एक नया तस्वर है लेकिन बहुत तेजी से मकबूल हो रहा है। क्या आप 5 या 10,000 रुपए में किसी बड़े शॉपिंग मॉल या कमर्शियल बिल्डिंग में हिस्सेदार बन सकते हैं? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए जी हाँ। ये स्टॉक मार्केट के जरिए काम करता है। मसलन डेवलपमेंट सिटी रेट, जब आप इसके यूनिट शेयर्स खरीदते हैं तो आप दरअसल इस प्रॉपर्टी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। जैसे जैसे इस प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है या वहां से दुकानों का किराया आता है, वो मुनाफा आपको डिविडेंड की शक्ल में मिलता है। ये रियल एस्टेट में सरमायाकारी का सबसे सस्ता और आसान तरीका है। नंबर 15, बैंक सेविंग अकाउंट्स, रिस्क फ्री ऑप्शन।
अगर आप मुदर्जा वाला किसी भी झंझट में नहीं पड़ना चाहते और ना ही कोई रिस्क लेना चाहते हैं तो कम से कम ये काम जरूर करें, अपना पैसा आम करंट अकाउंट में मत रखें। करंट अकाउंट में पड़ा पैसा बैंक इस्तेमाल करता है और कमाता है, लेकिन आपको कुछ नहीं देता। इसकी बजाय सेविंग्स अकाउंट या प्रॉफिट लॉस शेयरिंग का अकाउंट खोलें। इस्लामिक ऑप्शन में मेजान बैंक या दीगर इस्लामी बैंकों के सेविंग अकाउंट सूद से पाक होते हैं और मुजारबा की बुनियाद पर काम करते हैं। वहां मुनाफा की शरह ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन आपका पैसा बैंक में बेकार पड़े रहने की बजाय कुछ न कुछ बढ़ता रहता है। सुनहरी असूल और वार्निंग। सरमायाकारी शुरू करने से पहले इन 3 असूलों को अपने जहन में नक्श कर लें। पहला है तहकीक। किसी के कहने पर या बेड़ चाल में आकर अपना पैसा मत लगाएं। जहां पैसा लगा रहे हैं पहले इसके बारे में खुद पढ़ें और समझें। नंबर 2, तनव्वुर, डाइवर्सिफिकेशन। सियाने कहते हैं इस सारे अंडे एक टोकरी में मत रखें। अपनी सारी जमा पूंजी किसी एक जगह, मसलन सिर्फ क्रिप्टो या सिर्फ कमेटी में मत डालें। कुछ पैसा सोने में, कुछ बैंक में और कुछ म्यूचुअल फंड्स में रखें। अगर एक जगह नुकसान हो तो दूसरी जगह से फायदा हो जाए। नंबर 3, सब्र, पेशेंस। सरमायाकारी एक दरख्त लगाने की तरह है, आप आज बीज लगाकर कल फल नहीं खा सकते। रातों रात अमीर करने वाली स्कीमें जैसे डबल चाह हमेशा फ्रॉड होती हैं। तवील मुद्दती सोच रखें और अपने पैसे को बढ़ने का वक्त दें। आखिरी बात यह है कि इंतजार मत करें कि जब लाखों रुपए होंगे तब सोचेंगे। अगर आपके पास आज 500 या 1000 रुपए भी अजाफी हैं तो उन्हें काम पर लगाएं। याद रखें, बेहतरीन वक्त सरमायाकारी शुरू करने का कल था, दूसरा बेहतरीन वक्त आज है। आज ही कदम उठाएं और अपने बच्चों के महफूज मुस्तकबल की बुनियाद रखें।